विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम, और उसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा के लिए संस्कृत विषय का पूरा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, और साथ ही साथ में इसका फुल सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता ही है कि एमपी बोर्ड ने वार्षिक परीक्षा हेतु कक्षा 10वीं के सभी विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक इनको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख ले, जान ले और पूरा का पूरा समझ ले। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता ही है कि वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के पहले एमपी बोर्ड के द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए जाते हैं, और आपके जो वार्षिक परीक्षा के पेपर होते हैं वो पूरे के पूरे आपके मॉडल पेपर के अनुसार ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप सभी लोग अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लें और आप सब लोग इसको हल करके भी देख लें, क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग भी जानते हो कि आपके जो वार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो मॉडल पेपर के अनुसार ही बनकर आते हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर का एक बार सॉल्यूशन बना के जरूर देख लें और इनको अच्छे से याद भी कर लें। इससे आप सभी लोगों को बोर्ड परीक्षा का पैटर्न भी समझ में आएगा और साथ ही साथ में आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलेगा, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु कक्षा 10वीं का आपका संस्कृत विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, हाई स्कूल परीक्षा 2024 के लिए जारी किया गया है, जिसमें कि टोटल 23 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल प्रिंटेड पेज आपके कितने हैं, 7 है। टाइम आपको दिया जाएगा 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 75। तो चलिए जल्दी से हम इसको देखते हैं और समझते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक का पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया है। यहाँ तक कि आपका अथवा वाला क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं छूटेगा। तो चलेगा, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। तो देखो, यहाँ से आपको उचित विकल्प चुनकर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि रामस्य में विभक्ति कौन सी होगी। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, कवि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति। तो देखो, कवि शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या होगी आपको बतानी है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा कविन। यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से नोट कर लें। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पितरा इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखो, पितरा में आपको वचन बताना है कि इसमें कौन सा वचन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें वचन होगा एक वचन। यहाँ से आप सब लोग इसको इस प्रकार से नोट कर लें। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते। तो देखो, ये लिखा आपका अगला क्वेश्चन, षष्ठी विभक्ति एक वचनम शब्द रूपम अस्ति। तो देखो, षष्ठी विभक्ति एक वचन और शब्द रूपम में क्या होती है आपको बतानी है 11 नंबर के क्वेश्चन में। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा तस्य। तस्य इसका राइट आंसर होगा ये वाला। उसके बाद में 8 नंबर को देखते हैं, आदोलिक्तेषु अव्ययम नास्ति। तो देखिएगा, इसमें से आपको ये बताना इनमें से अव्यय कौन नहीं है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से अगर देखा जाए तो पुत्र अव्यय नहीं होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 4 नंबर को देखते हैं, पशुना अपि उदीरिता अर्थ ग्रहता अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो देखो, इसमें से आपको अव्यय पहचानना, अव्यय कौन सा है इसमें। तो देखो, इसमें आपका अपि अव्यय आ जाएगा। यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है प्रश्न नंबर 2 में। तो चलेगा, जल्दी से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। नेस्याम इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो देखो, नेस्याम में जो है ना आपकी नी धातु होगी। कौन सी? नी। उसके बाद में खा को पढ़ते हैं, ग्रंथि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखो, ग्रंथि में वचन कौन सा होगा। तो देखो, इसमें है ना आपका बहुवचन होगा। ओके। उसके बाद में गा नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वर्धताम इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। तो देखो, वर्धताम में आपका कौन सा पुरुष होगा। तो देखो, इसमें आपका प्रथम पुरुष होगा। उसके बाद में गच्छानी इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो देखो, गच्छानी में लकार कौन सा होगा, घा नंबर का क्वेश्चन। तो देखो, इसमें आपका लट लकार आ जाएगा। उसके बाद में अणा को देखते हैं, अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखो, अधिकार में कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखो, इसमें आपका अधि उपसर्ग आ जाएगा, ये वाला। उसके बाद में 4 को पढ़ते हैं, सम उपसर्गा प्रसकृत योगे भवति। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 4 नंबर के क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना संस्कृत, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 4 को पढ़ते हैं, गम धातो लिट लकारस एक वचने प्रथम पुरुषा रूपम भवति। तो देखो, 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपका, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, क्या आएगा, यहाँ से आपको लिख लेना गमिष्यति, यह इसका राइट आंसर होगा।
उसके बाद में जा को पढ़ते हैं खगा गगने उत्पत्ति अस्मिन वाक्य उपसर्ग अस्ति। तो देखो जा नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर आपका उत आ जाएगा, ये वाला, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में क्या आम ना पूछे जाएंगे। आम ना यानी कि सत्य असत्य। अब देखो सत्य असत्य आपको कैसे समझने हैं। पहला जो क्वेश्चन लिखा है ना, उत प्लस ज्वल इत्यस्मिन सज्जिनी संधि उज्ज्वला अस्ति। तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, यानी कि इसमें आपको आम लिख कर आना है। उसके बाद में दीर्घ संधि उदाहरणम सदैव सेव अस्ति। तो देखो ये जो लिखा है ना आपका, ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में गा नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं प्रत्येक इत्यस्मिन संधि विच्छेद प्रतिधन एका अस्ति। तो देखो गा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना आपका, ये आपका क्या होगा, यहाँ से आपको इसको सत्य कर लेना है। उसके बाद में घा को पढ़ते हैं शिवोन्धवा अस्मिन पदे हल संधि अस्ति। तो देखो घा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये आपको असत्य कर लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुब्री समासस उदाहरणम दिगंबरम अस्ति। तो देखो आना नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। उसके बाद में चा को पढ़ते हैं अनुरूपम पदस्य समास विग्रह रूपम योग्यम भवति। तो देखो चा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। चा के बाद में चा को पढ़ते हैं महान चासो देवा इतस्य समासिक पद महादेवा भवति। तो देखो चा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में देवो समास्य उदाहरणम अष्टाध्यायी अस्ति। तो देखो ये जो जा नंबर का क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जोड़ी का मिलान को देखते हैं। तो देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। सलिलम पर्याय पदम। तो देखो सलिलम का पर्याय पद क्या होगा, जलिलम जलम। और उसके बाद में समरूप विशेष पदम। तो देखो खा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, समरूप का विशेष पदम क्या होगा। तो देखो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, मगर इससे मिलनी चाहिए ये वृषभा विशेष पदम अस्ति। तो देखो गा नंबर का जो क्वेश्चन है ना, गा की जोड़ी आपकी वैसे छठे से मिल जानी चाहिए इससे। उसके बाद में देखो गा के बाद में अगला देखते हैं घा की जोड़ी शीघ्रम। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मगर यहाँ पे कुछ घा नंबर की जो जोड़ी है ना, इसके बाद में प्रसिद्धति का अप्रसिद्धति होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसकी जोड़ी हम किससे मिलान कर सकते हैं, वैसे इससे देख सकते हो आप लोग, प्रसिद्धति का जोड़ी का मिलान आपको करना होगा, आप इससे कर सकते हो 5 नंबर से देख लेना। और संपन्न का तो सीधा सीधा विपम में आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग देख ले इसको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते अगले को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे एक पदेन एक वाक्यन उत्तर पूछे गए हैं। तो देखो इसका उत्तर आपको कैसा देना है। पहला क्वेश्चन का पिपासिता म्रियते। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा चात का। क्या लिखना है यहाँ से आपको, चात का इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, देखिएगा कि दृसा प्राणी भूकंप निहंते। तो देखो यहाँ से आपको लिखना विविसा, सा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गा नंबर को क्या लिखा है, देखिएगा प्राणेभ्योपि कारकचियाँ। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सदाचार। क्या लिखना है यहाँ से, सदाचार, यहाँ से आपको लिख लेना है। तो ऐसे आप लोग देख लें यहाँ तक का। उसके बाद में देखो घा नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, काक चेष्टा विद्या कीदृश छात्र मान्य थे। तो देखो घा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपको लिख लेना यहाँ से आदर्श। काक चेष्टा ये कौन सा छात्र होगा, आदर्श छात्र होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में धर्म प्लस ठग किम भवती। तो देखो धर्म और ठग क्या होता है, तो यहाँ से आपको लिख लेना धार्मिक। धर्म और ठग क्या हो जाता है, धार्मिक हो जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, आदाय इत्यस्मिन पदे प्रत्यस्ति। तो देखो 4 नंबर का क्वेश्चन, आदाय में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ से आपको लिखना ल्यप प्रत्यय होगा। कौन सा, ल्यप। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है, सत प्रत्ययुक्तम पदम गम धातु किम अस्ति। तो देखो 6 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसमें से आपको कर लेना गमन। क्या राइट आंसर आएगा इसका, आपका गमन। उसके बाद में जा को पढ़ते हैं, हेम पठितुम गच्छामि इत्यस्मिन पदे तुमन प्रत्येक अस्मिन वाक्पदे अस्ति। तो देखो जा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें से आपको लिख लेना पठितुम। क्या उत्तर आ जाएगा इसका, पठितुम इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको पहले पूरा पेपर बता देता हूँ और फिर इसका फुल सॉल्यूशन दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया लास्ट टाइम तक। तो देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। तो पहले आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लो। उसके बाद में 11वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसको आप लोग देख लो, ये पूरा का पूरा।
अब इसके बाद में 12वें नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको देख लो, 13वें क्वेश्चन को देख लो, 15वें को देख लो। आप पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को देख लो, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। प्रश्न नंबर 18, 19, 20 सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो पहले आप लोग पूरा पेपर देख लो, ये देख सकते हो पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया ये। और टोटल आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा ना, उसमें भी 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी आधार पर और इसी प्रकार से। अब चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके इस पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन, यहाँ से आप लोग देख लें। देखो वैसे मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सभी आंसर तो बता दिए थे, मगर एक बार फिर से आप लोग देख लो। यहाँ से आपके रिक्त स्थानों की शुरुआत हो चुकी है, इनको भी आप लोग नोट कर लो। और उसके बाद में देखो ये आमना लिखे गए हैं, तो इनको भी आप लोग देख ले पूरा। और उसके बाद में देखो ये यहाँ पर आपको जोड़ी दी गई है, तो जोड़ी का मिलान आपको इस प्रकार से कर लेना पूरा, यहाँ से आप लोग देख लो पूरा। उसके बाद में देखो ये आपकी एक पदेन या एक वाक्य में उत्तर लिखे हैं, तो सभी के सभी आप लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे यहाँ तक का। इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें यहाँ तक का। अब इसके बाद में देखो इन क्वेश्चंस की शुरुआत यहाँ से होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम, और उसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 जो है ना, उसका उत्तर ये लिखा है और 7 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो 8वां क्वेश्चन ये दिया गया है और उसके बाद में 8वें के अथवा वाला प्रश्न ये दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लो। और उसके बाद में देखो 9वां क्वेश्चन ये लिखा है और उसके बाद में 9वें का अथवा वाला प्रश्न ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप लोग देख लो यहाँ तक का। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको 10वें क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है। जो ब्लैक पेन से लिखा है वो क्वेश्चन है और जो ब्लू पेन से लिखा है वो उसका आंसर है। तो आप लोग अच्छे प्रकार से यहाँ से इनको नोट कर ले पूरा का पूरा। जैसे कि ये क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आप सब लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लो। और देखो रेखांकित मध्य प्रश्न निर्माण करो, तो देखो इसमें आपको प्रश्न का निर्माण करना था, तो इस प्रकार से आप लोग देख लो। ये इसमें हटाया, ये लिख दिया और उसमें अकस्मात कर दिया, इस प्रकार से आप लोग देख लो, इसको करना सीख लो पूरा का पूरा। ये मैंने यहाँ से आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 ये लिखा है, देख सकते हो, आदोलिखतानी वाक्यानी का कम कितने प्रतिशत, ये किसने किससे कहा था, ये आपको बताना था। तो देखो पहला तो ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है तस्य द्वयनाम्नी, ये किसने कहा था, लव विदूषकम प्रति कथयत, किसने कहा था, लव ने कहा था, विदूषक के प्रति कहा था ये। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में यहाँ से आप लोग इनको देख लेंगे, सत्यवधान न चरित्रम, तो यहाँ से आप सभी लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको। और 14 का उत्तर ये लिखा है पूरा का पूरा, इसको आप लोग देख लेंगे। इनको अशुद्ध करके शुद्ध करके लिखना था, तो देखो ये सभी के सभी जो अशुद्ध वाक्य दिए गए थे उनका शुद्ध रूप ये यहाँ पर लिखा गया है, जो कि ब्लू पेन से लिखा है। आप लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको नोट कर लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 15 में जो आपसे पूछा गया था रिक्त स्थान पूर्ति, उन सभी के रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर की गई है और उनका सॉल्यूशन दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग इनको नोट कर ले और पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, प्रश्न नंबर 16 को पढ़ ले। अधोलिखितानि वाक्या कथाक्रम संयोजन करो, तो देखो इसको कथाक्रम संयोजन करना था, क्रम से जमाना था इसको। तो देखो इसमें 6 लाइनें दी गई है, इन 6 को आपको कथाक्रम संयोजन के आधार पर जमाना था। तो देखो इसको किस प्रकार से जमाना है क्रम से, पहली लाइन ये आएगी, दूसरी ये आ जाएगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी, पांचवी ये होगी और छठी ये होगी। देख सकते हो मैंने यहाँ से आप सभी को इसका सॉल्यूशन बता दिया। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 17, जिसमें कि आपसे वाच्य परिवर्तन कुरुत, यानी कि आपसे वाच्य परिवर्तन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आप सब लोग इसको भी देख लो और अच्छे से समझ भी लो। तो देखो पहला क्वेश्चन, त्वया सत्यम कथयतिम, तो देखो इसमें आपको वाच्य परिवर्तन करना था, तो इसका उत्तर ये आ जाएगा और इसका उत्तर ये होगा और इसका ये है और इसका ये है घ नंबर तक का। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने यहाँ तक का आप सभी को पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सब लोग इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 18 में जो आपको गद्यांश दिया गया था, उस गद्यांश के प्रश्न उत्तर ये यहाँ पर आपको बताए गए हैं। देख सकते हो, इसका पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है और तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग इन गद्यांश में से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के उत्तरों को नोट कर लें। उसका अथवा वाला जो क्वेश्चन था ना, उसके उत्तर ये लिखे, आप सब लोग देख लें और इसको समझ भी लेंगे। 18 के अथवा में जो गद्यांश था ना, उसका उत्तर ये लिखे गए हैं। तो पहला उत्तर ये लिखा है,
और दूसरा उत्तर ये यहाँ से आप लोग नोट कर लें, और तीसरा उत्तर ये दिया गया है। तो इसको इस प्रकार से आप लोग नोट कर लेंगे पूरा। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 19वां क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, आदो लिखता पद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। तो देखो इन पद्यांश को आपको पढ़कर संस्कृत भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ ले 19वां, उसके बाद में 20वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। 19 का ये 2-3 क्वेश्चन है अथवा में। तो देखो इस नाट्यांश को आपको पढ़ना था, पद्यांश को, और इसके उत्तर देने थे। तो पहला हो गया, उसके बाद में दूसरा ये लिखा है, और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी अथवा में जो दिया गया था प्रश्न, उन सभी के उत्तर ये लिखे हैं। पहला ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लोगे और अच्छे से इनको याद भी कर लोगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 20 दिया गया है, आदो लिखतम नाट्यांश प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। तो ये जो नाटक दिया गया था आपको प्रश्न नंबर 20 में, जो कि मैंने आपको पेपर पर बताया था, उन सभी प्रश्नों के उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है ना, उसका उत्तर ये लिखा है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऐसे आप लोग देख लो। और उसके अथवा में जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे, उसका पहला प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये लिखा है, और तीसरे का उत्तर ये दिया गया है। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लो और पूरा इसको समझ भी लो। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 21वां जो क्वेश्चन है ना, उसके उत्तर ये दिए गए हैं। 21वें क्वेश्चन का पहला उत्तर देख लो आप लोग, यहाँ से ये लिखा है, और छात्र कुत्र गच्छति। तो देखो इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में घा नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आना नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। ये गा का और ये घा का है। तो ऐसे आप लोग लिख लें इसको पूरा। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 में आपसे ये क्या पूछा गया था, अवकाश हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ से आप लोग अवकाश हेतु आवेदन पत्र को देख ले पूरा और समझ भी लें यहाँ तक का। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पूरा का पूरा आपको यहाँ तक का पूरा कवर करवा दिया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा 23वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना आपका, इसमें आपसे संस्कृत भाषा का निबंध पूछा गया है। तो यहाँ से आप लोग संस्कृत भाषा के निबंध को देख लें। ये संस्कृत भाषा का पूरा निबंध आपको दिया गया है। तो यहाँ तक का आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लेंगे और पूरा इसको समझ भी लेंगे। 101% पूरा का पूरा जिस प्रकार का मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये निबंध इसी प्रकार से आपको पेपर में, परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ना, उसका पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया है। आशा करते हैं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और पूरा सॉल्यूशन आपने यहाँ से इसको नोट भी कर लिया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।